आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक व्यक्तित्व के परिष्कार में श्रद्धा ही समर्थ लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय जीवन श्रद्धा और शालीनता युक्त जिए। मित्रों, हमारे चिंतन में गहराई हो, साथ ही श्रद्धायुक्त नम्रता भी। अंतरात्मा में दिव्य प्रकाश की ज्योति जलती रहे, उसमें प्रखरता और पवित्रता बनी रहे तो पर्याप्त है। पूजा के दीपक इसी प्रकार टिमटिमाते हैं। आवश्यक नहीं कि उनका प्रकाश बहुत दूर तक फैले। छोटे से क्षेत्र में पुनीत आलोक जीवित रखा जा सके तो वह पर्याप्त है। अल्बर्ट श्वाइत्जर कहते थे, आदर्शों को चरितार्थ करने के लिए मुहूर्त की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं, उसके लिए सदा सुअवसर है। वह अभी भी है और कभी भी। सबसे अच्छा समय तब है जब परिस्थितियां सर्वथा प्रतिकूल जा रही हूं। हम आकाश में बिखरी सुविस्तृत महानता को देखें, साथ ही समुद्र जैसी गहराइयों को भी। मनुष्य इन सबसे बड़ा है, उसका वजन पर्वत से भारी है, पर्वत बेजान है और आदमी जानदार। संसार को बनाया तो भगवान ने है, पर उसे सुधारा और संभाला आदमी ने है। इस पृथ्वी की शोभा, सज्जा और उपयोगिता आज जिस रूप में दीख पड़ती है, वैसी पहले नहीं थी। वह आदमी की सूझबूझ और मेहनत है जिसने इतनी प्रभावशाली परिवर्तन प्रस्तुत किए और प्रगति के चरण उठाए। इतने पर भी ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि वहीं जेल खानों और पागल खानों में भी बंद है। ये भी ध्यान रखने वाली है कि वही आदमी जेल खानों और पागल खानों में भी बंद है। कुकृत्यों से वही सृष्टा की इस कलाकृति मानवीय काया को कलंकित करने में भी पीछे नहीं है। अपने आप को तो पूरी तरह नष्ट कर सकता है, साथ ही दूसरों को भी क्षति पहुंचा सकता है। जीवन का सम्मान ही आचार शास्त्र है, अनीति ही जीवन को नष्ट करती है। मूर्खता और लापरवाही से तो उसका अपव्यय भर होता है, बुरी तो बर्बादी भी है, पर विनाश तो पूरी विपत्ति है। बर्बादी के बाद तो सुधरने के लिए कुछ बच भी जाता है, पर विनाश के साथ तो आशा भी समाप्त होती है। अनीत अपनाने से बढ़कर जीवन का तिरस्कार और कुछ हो ही नहीं सकता। पाप अनेकों हैं, उनमें प्रायः आर्थिक अनाचार और शरीरों को क्षत पहुंचाने जैसी घटनाएं ही प्रधान होती हैं। इनमें सबसे बड़ा पातक जीवन का तिरस्कार है। अनीत अपनाकर हम उसे क्षतिग्रस्त, कुंठित, हे और अप्रामाणिक बनाते हैं। दूसरों को हानि पहुंचाना उतनी बुरी बात, दूसरों को हानि पहुंचाना जितनी बुरी बात है, दूसरों के ऊपर पतन और पराभव थोपना जितना निंदनीय है, उससे कम घातक यह भी नहीं।
यह भी नहीं है कि हम अपने जीवन का गला अपने हाथों घोंटे और उसे कुत्सित, कुंठित, बाधित, अपंगों एवं तिरस्कृत स्तर का ऐसा बना दें जो मरण से भी अधिक कष्टदायक हो। मित्रों, अंतरात्मा में यदि किसी दिव्य वाणी को सुनने की शक्ति हो तो अपने भीतर बैठा हुआ कोई नैतिक यह कहते हुए पाया जाएगा कि जो सुख साधन समाज के अनुग्रह से मिले हैं उन्हें लूट का माल न समझा जाए। अपने पास जो स्वस्थता, शिक्षा, प्रतिभा, योग्यता, सुविधा, संपदा, प्रतिष्ठा उपलब्ध है वह अनेकों ज्ञात एवं अज्ञात, जीवित एवं दिवंगत मनुष्यों के सहयोग से ही संभव हुई है। उसे ऐसे हजम नहीं कर जाना चाहिए और न परिवार वालों के लिए यह सब कुछ संग्रह करके रखना चाहिए। इसमें अन्यों को भी हिस्सेदार बनाया जाए, विशेषतया जो अपने पैरों दूर तक चल नहीं सकते, जिन्हें किसी की सहायता की अपेक्षा है। यदि इस आत्मा की पुकार को न सुना जाए तो उसका प्रतिफल यह होगा कि ऋणग्रस्तों की तरह अपना अंतःकरण भारी होता चला जाएगा और उस उल्लास की अनुभूति न हो पाएगी, न हो सकेगी जो जीवन देवता के अनुग्रह से हर घड़ी होती रहनी चाहिए। मित्रों, मानव देह में एक चिरंतन आध्यात्मिक सत्य छुपा हुआ है। जब तक वह मिल नहीं जाता, इच्छाएं इसे इधर से उधर भटकाती, दुख के थपेड़े खिलाती रहती है, सत्यामृत की प्राप्ति नहीं होती। सत्यामृत की प्राप्ति नहीं होती जब तक मनुष्य बार बार जन्मता और मरता रहता है। न कोई इच्छा तृप्त होती है, न आत्म संतोष होता है, जबकि मनुष्य की सारी क्रिया शक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उसी की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती है। अपने आप को, अपनी चेतन सत्यता को पहचानना आसान बात नहीं है। विद्यमान परिस्थितियां ही धोखा देने के लिए पर्याप्त होती है। फिर जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध इतने भले नहीं होते जो मनुष्य को साधारणतया ही क्षमा कर दें। हमारा असली व्यक्तित्व इतना स्पष्ट है कि उसकी भावानुभूति एक क्षण में हो जाती है। वह पर्दों में नहीं रहता, फिर भी वह इतना जटिल और कामनाओं के पर्दों में छुपा हुआ है कि उसके असली स्वरूप को जानना टेढ़ा पड़ जाता है। जटिल कामनाओं के पर्दे के पीछे छिपा हुआ है असली व्यक्तित्व। पर्दों में नहीं रहता, फिर भी साथियों, साधना उपासना करते हुए भी बार बार पथ से विचलित होना पड़ता है। ऐसी असफलताएं ही जीवन लक्ष्य में बाधक हैं। श्रद्धा वह प्रकाश है जो आत्मा की शक्ति की प्राप्ति के लिए बनाए गए मार्ग को दिखाती रहती है। जब भी मनुष्य एक क्षण के लिए लौकिक चमक दमक, कामनी और कंचन के लिए मोहग्रस्त होता है तो माता की तरह ठंडे जल से मुंह धोकर जगा देने वाली शक्ति वह श्रद्धा ही होती है। सत्य के सद्गुण, ऐश्वर्य, स्वरूप एवं ज्ञान की था अपनी बुद्धि से नहीं मिलती। उसके प्रति सविनय प्रेम भावना विकसित होती है। उसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा सत्य की सीमा तक साधक को साधे रहती है, संभाले रहती है। मित्रों, श्रद्धा के बल पर ही मलिन चित्त, अशुद्ध चिंतन का परित्याग करके बार बार
बार बार परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है। बुद्धि भी जड़ पदार्थों में तन्मय न रहकर परमात्म ज्ञान में अधिक से अधिक सूक्ष्म दर्शी होकर दिव्य भाव में बदल जाती है। स्वयं का ज्ञान और तार्किक शक्ति इतनी बलवान नहीं होती, इतनी बलवान नहीं होती कि मनुष्य निरंतर उचित अनुचित आवश्यक अनावश्यक के यथार्थ और दूरवर्ती परिणामों को आत्मा के अनुकूल होने का विश्वास दे सके। तर्क प्रायः व्यर्थ से दिखाई देते हैं। ऐसे समय जब अपने कर्मों के औचित्य या अनौचित्य को परम प्रेरक शक्ति के हाथों सौंप देते हैं तो एक प्रकार की निश्चिंतता मन में आ जाती है। मन का बोझ हल्का हो जाता है। जिसकी जीवन पतवार परमात्मा के हाथ में हो उसे किसका भय। सर्वशक्तिमान से संबंध स्थापित करके ही मनुष्य निर्भय हो जाता है। उसके स्पर्श से ही मनुष्य में अजेय बल आ जाता है। व्यक्तित्व में सद्गुणों का प्रकाश और दिव्यता झरने लगती है। जीवन में आनंद झलकने लगता है। यह संबंध और स्पर्श जब तक पूर्ण प्राप्ति नहीं होती तब तक श्रद्धा के रूप में प्रकट और विकसित होता है। साथियों, वह एक प्रकार से पाथेय है, इसलिए उसका मूल्य और महत्व उतना ही है जितना अपने लक्ष्य का, गंतव्य का, अभीष्ट का, आत्म सत्य अथवा परमात्मा की प्राप्ति का। परमात्मा के प्रति अत्यंत उदारता पूर्वक आत्म भावना पैदा होती है, वही श्रद्धा है। सात्विक श्रद्धा की पूर्णता में अंतःकरण पवित्र स्वतः ही हो उठता है। श्रद्धा युक्त जीवन की विशेषता से ही मनुष्य स्वभाव में ऐसी सुंदरता बढ़ती चली जाती है जिसको देखकर श्रद्धावान स्वयं संतुष्ट बना रहता है। श्रद्धा सरल हृदय की ऐसी प्रीति युक्त भावना है जो श्रेष्ठ पथ की सिद्धि कराती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, शास्त्राकार कहते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याद्याम विन न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीक्षव रम। रामायण के बालकांड में। साथियों, हम सर्वप्रथम भवानी और भगवान, प्रकृति और परमात्मा को श्रद्धा और विश्वास के रूप में वंदन करते हैं, जिसके बिना सिद्धि और ईश्वर दर्शन की आकांक्षा पूर्ण नहीं होती। मित्रों, ज्ञान भक्ति का निरूपण करते हुए तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा और जो श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। ते तृण हरत चरे जब गाई सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। अहि विदिले सय दीप तेज रास विज्ञान में ओ जात ही जासु समीप जरई मदा दिक सुलभ सम। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में श्रद्धा रूपी गाय का जन्म नहीं होता तब तक जप तप यम नियम व्रत आदि जितने भी धर्माचरण हैं उनमें मनुष्य की बुद्धि स्तर नहीं रहती। यह श्रद्धा ही जीवन की कठिनाइयों में
मनुष्य को पार लगाती है और आत्म गुणों का विकास करती हुई उसे विज्ञान युक्त परमात्मा के प्रकाश तक जा पहुंचाती है। श्रद्धा का आविर्भाव सरलता और पवित्रता के संयोग से होता है। पार्थिव वस्तुओं से ऊपर उठने के लिए सफलता, सरलता और पवित्रता इन्हीं दो गुणों की अत्यंत आवश्यकता होती है। इच्छा में सरलता और प्रेम में पवित्रता का विकास जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक श्रद्धा बलवान होगी। सरलता द्वारा परमात्मा की भावानुभूति होती है और पवित्र प्रेम के माध्यम से उसकी रसानुभूति। श्रद्धा दोनों का सम्मिलित स्वरूप है। उसमें भावना भी है, रस भी। जहाँ उसका उदय हो वहाँ लक्ष्य प्राप्ति की कठिनाई का अधिकांश समाधान तुरंत हो जाता है। अविश्वस्त व्यक्तियों के आगे थोड़ा सा भी काम आ जाता है तो उससे उन्हें बड़ी हड़बड़ाहट होती है, किंतु यदि उसी काम को साहस और भावना के साथ हाथ में लिया जाता है तो घबराहट और कठिनता भी आनंद में बदल जाती है। जो बोझ का काम प्रतीत होता था वही सरलता से प्राप्त कर लेने योग्य बन जाता है। प्राचीन काल में पवित्र अंतःकरण वाले महान पुरुषों द्वारा अज्ञान अंधकार में भटकते हुए लोक जीवन को सत्य मार्ग पर अग्रसर करने का माध्यम उनके द्वारा जगाई हुई श्रद्धा ही होती रही है। शिष्यों को श्रद्धा का पूर्ण पाठ तथा साधना की स्थिरता के लिए तप भी आवश्यक था। युग और परिस्थितियां बदल जाने पर आज भी आवश्यक है। परमात्मा सत्य है, उसके गुण और स्वभाव अपरिवर्तनशील हैं। इसी तरह वहां तक पहुंचने का मार्ग और माध्यम भी अपरिवर्तित ही है। उसे आज भी पाया और अनुभव किया जा सकता है, पर उस स्थिति की परिपक्वता के बीच में जो साधनाएं, परिवर्तन, हलचल, कठिनाइयां और दुरभिसंधियां आती हैं, उनके लक्ष्य प्राप्ति की भावना की स्थिरता के लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा तप है। वह ईश्वरीय आदर्शों पर निरंतर चलते रहने की प्रेरणा देती है, आलस से बचाती है, कर्तव्य पालन में प्रमाद से बचाती है, सेवा धर्म सिखाती है, अंतरात्मा को प्रसन्न रखती है। इस प्रकार के तप और त्याग से श्रद्धावान व्यक्ति के हृदय में पवित्रता एवं शक्ति का भंडार अपने आप भरता चला जाता है। गुरु कुछ भी न दे तो भी श्रद्धा में वह शक्ति है जो अनंत आकाश से अपनी सफलता में तत्व और साधन को आश्चर्यजनक रूप से खींच लेती है। ध्रुव, एकलव्य, अज, दिलीप की साधनाओं में सफलता का रहस्य उनके अंतःकरण की श्रद्धा ही रही है। उनके गुरुओं ने तो केवल उसकी परख की थी। यदि इस तरह की श्रद्धा आज भी लोगों में आ जाए तो लोग पूर्ण रूप से परमात्मा की इच्छाओं पर चलने को कटिबद्ध हो जाएं, तो विश्व शांति, चिर संतोष और अनंत समृद्ध की परिस्थितियां बनते में देर न लगे। उसके द्वारा सत्य का उदय, प्राकट्य और प्राप्ति तो अवश्यंभावी हो जाता है। इसी बात को शास्त्रों में संक्षेप में इस प्रकार कहा है। श्रद्धावालंबते
ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिमचिरेण अधिगच्छति। गीता में कहा गया है, जितेंद्रिय तथा श्रद्धावान पुरुषों को ही ज्ञान मिलता है। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जिसने अपने वशीभूत कर लिया है, जीत लिया है, तथा श्रद्धावान, जो श्रद्धावान है, पुरुषों को ही ज्ञान मिलता है। और ज्ञान से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, सत्य समुपलब्ध होता है। साथियों, इसी क्रम में आगे आपको प्रकरण बताएंगे भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों के बारे में। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।